वही चीज़। अब ये जो है कि सुनने में और आ रहा है कि मार्वल वाले जो है एक और सीरीज़ या मूवी निकाल रहे हैं, मॉर्बियस। ये क्या मूवी है मेरे ख्याल? हाँ मूवी है इसका। हाँ, इसके पे क्या हुआ तो इसका? ये हो रही थी 2020 में रिलीज, जनवरी नहीं दिसंबर में, स्पाइडरमैन से पहले या बाद में, स्पाइडरमैन के आसपास हाँ, हो रही थी। फिर कुछ इनका काम वाम हुआ नहीं अच्छे से, या फिर कुछ तो हो गई होगी गड़बड़, तो इसलिए 28 जनवरी दे दी डेट। इस बेचारे का तो आता पता ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं, मैं स्टार्टिंग से सुन रहा था लगभग ना कि मॉर्बियस नाम की कोई मूवी आ रही है, मॉर्बियस आ रही है, बट एकदम आ ही नहीं रही थी। अब तो मैंने सोचा था क्या पता कैंसिल आउट हो गई होगी। पता मेरे को मॉर्बियस के बारे में कब पता चला? जब मैं तेरे साथ स्पाइडरमैन मूवी हम देखने गया था थिएटर में, तो वहाँ पे उसका वो लगा हुआ था, छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ था, उसमें शीशे के फ्रेम में एक बैनर सा लगा हुआ था मॉर्बियस। मैंने कहा अच्छा ये भी है क्या? उसके ऊपर मार्वल और लिखा हुआ था। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ भी है, घर जाके देखेंगे क्या है। कि वही चीज़ की वही है कि जहाँ पे मार्वल वाले वर्किंग करते हैं वहाँ पे मार्वल वाले गलतियाँ भी करते हैं, जैसे डीसी कर रहा है। एक और है कि जो मॉर्बियस है ना, ये मैंने पता किया थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ये स्पाइडरमैन के सिनिस्टर सिक्स होती है, जिसमें गॉब्लिन होते हैं सब। एक सिनिस्टर सिक्स हमने देख लिया अभी, और ये एक और सिनिस्टर सिक्स होती है, उसका पार्ट होता है मॉर्बियस विलेंस का। तो स्पाइडरमैन से भी कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि जब जो वैनम वाली मूवी है ना बड़ी, अगर कोई ऐसे कोई अगर कुछ मल्टीवर्स से रिलेटेड बढ़िया मूवी आती है, तो क्या पता मॉर्बियस को भी उससे कनेक्ट करते हैं अगले स्पाइडरमैन में। वही कि जैसे कि जो स्पाइडरमैन वो आई थी होमकमिंग, तो उसके अंदर वल्चर को इंट्रोड्यूस किया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये मॉर्बियस वल्चर से कनेक्टेड हो। हाँ ये भी है, क्योंकि वल्चर गायब है तब से। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे तूने सिनिस्टर सिक्स वाला पॉइंट सही बताया कि उससे कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसी से वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा क्या ही स्टोरी घुमा सकते हैं। अच्छा वैसे अगर हम कमाई के बारे में देखें ना, कमाते तो खैर मार्वल ही ज़्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अभी डॉक्टर स्ट्रेंज, अगले साल तेरे को लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बड़ी मूवी है मार्वल की, राइट? तेरे को क्या लग रहा है कि डीसी की कौन सी मूवी कंप्लीट कर पाएगी? मेरे को तो लगता है अगर ये लोग कुछ ऐसा कर दे जो कि माइंड बेंडिंग हो, जोकर टाइप ना, कि अब ये मान कि जैसे कि मार्वल वालों ने एक क्या स्टेप उठाया कि इन लोगों ने एंड गेम निकाल दी, जो कि अवतार के बॉक्स ऑफिस को रिकॉर्ड तोड़ दिया उसकी। अच्छी तरीके से तोड़ दिया कि उन लोगों ने ये अनाउंस कर दिया कि एंड गेम में हर एक सिंगल सुपर हीरो को लाया जाएगा। वैसे वहाँ पे हाइक बन गई लोगों के मन में यार कि मतलब कैसा होगा कि पूरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज दिखाई देंगे, ये फलाना ढमकाना चीज़ें। बट वहीं पे डीसी वालों ने एक स्टेप क्या लिया कि उन्होंने जस्टिस लीग बना दी, या स्नाइडर कट की जस्टिस लीग बना दी, बट इतना हाइप नहीं आया। लेकिन स्नाइडर कट वाले ने ना, जो एक हार्डकोर फैंस है ना डीसी के, उनके दिल में वो जगा दिया, उम्मीद जगा दी कि अच्छी मूवीज अब आ सकती हैं। वही चीज़ कि अब ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग एक नया बैटमैन को अगर ये लोग रिटर्न करा रहे हैं, या सुपर हीरो को अभी आता पता तो मेरे को नहीं है कहाँ है, जैसे कि हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये लोग स्टोरी को ना एक दूसरे के कनेक्ट करें, जैसे जो बैटमैन आ रहा है और जो जोकर है, ब्लैक एडम है और एक्वामैन है, एक बार दोबारा से एक अच्छे तरीके से ये लोग रैप अप करें ना इकट्ठा, तो मेरे को लगता है कि मार्वल को टच में आ सकते हैं। मेरे को पता क्या लग रहा है, जो इस साल में मेरे को 2 मूवीज पे है कि जो कि उससे कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे तो करेंगे ऐसा मुश्किल से कोई कर पाएगी। एक मुझे लगता है एक्वामैन, क्योंकि उसकी पहली मूवी, मतलब समझ रहा, ओरिजिन मूवी है, नाम नहीं सुना किसी ने एक्वामैन का आज से पहले। लाइव एक्शन में कॉमिक वाले जानते थे बस, और उसने इतना गजब 1 बिलियन चले गया। और दूसरा है ये बैटमैन, क्योंकि बैटमैन के हार्डकोर फैन बहुत है, मतलब स्पाइडरमैन टाइप के हैं इसके फैन, जितने नहीं होंगे लेकिन टाइप। वही कि अगर मार्वल के अंदर आयरन मैन को अगर अमीर बंदा समझा जाता है ना, तो डीसी के अंदर बैटमैन को आयरन मैन की तरह समझा जाता है। अमीरी में भी और दिमाग में भी। जैसे बैटमैन भी अपना बैट केव के अंदर बैठ के अपने सूट एंड ऑल बनाते रहता है ना, वैसे आयरन मैन है। भाई अगर हम ना एक तरीके से मार्वल कैरेक्टर्स को अगर डीसी कैरेक्टर से अगर हम सिमिलैरिटीज अटैच करें, तो तू किस को करेगा? जैसे कि मान लिया अभी हमने एग्जांपल के लिए बताया कि आयरन मैन को हम बैटमैन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो बाकी कौन कौन से कैरेक्टर को तू कनेक्ट कर सकता है बता? ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर हैं भाई। मैं बैटमैन से, अकेले बैटमैन से बहुत सारे कैरेक्टर वो होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे स्पाइडरमैन होता है, जैसे बैटमैन भी अपना वो नहीं होता उसका जो रस्सी सा होता है, उसको छोड़ के बिल्डिंगों से बिल्कुल स्विंग करता है, स्पाइडरमैन जैसा ही ना। और ये क्या कहते हैं, एक तो हम पहले ही बात कर दिए इसके बारे में, बिजली वाले थॉर और ब्लैक एडम, या फिर शज़ैम। हाँ, ब्लैक एडम और थॉर। और बाकी सिल्वर क्विक और द फ्लैश हो गया।
और ब्लैक पैंथर के साथ मैं ब्लैक पैंथर को किससे करेगा रिलेट? मैं तो ब्लैक पैंथर को भी बैटमैन से ही करूँगा, दोनों काले काले हैं, बस पंजे अंजे मारते हैं दोनों। लगता है तू डीसी का बड़े वाला है। नहीं, मैंने देखी है मूवी डीसी की, ऐसी बात नहीं है। और मुझे सही लगता है। अब देख, अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए एंटरटेनमेंट बढ़िया वाला, हम ऐसे भेदभाव नहीं करते देखने में। और तो भाई अगर मैं बताऊं तो मैं मार्वल की तरफ से हूँ, बट वही है कि जो एंटरटेनमेंट देगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसे ही अपनी बसर चालू रहेगी। मार्वल डीसी के और नाम क्या, ये तूने तो सुना ही होगा ना, मार्वल वर्सेस डीसी का वो जो बज़ार है वो तो सालों से चला रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और वही है कि मार्वल वाले जो हैं, जहाँ अंबानी की तरह अमीर है, वहाँ डीसी जो है सिर्फ रोटी काटने का चलता है उसमें। सिर्फ। लेकिन ये कभी कि हमारी रोटी दाल का पैसा आ जाए। कभी कभी पराठे भी बना लेते हैं 1 बिलियन वाली ले जाके जोकर होकर। लेकिन ये बैटमैन जा सकती है 1 बिलियन। वही, ये इसका ट्रेलर देखा था बैटमैन का? बट मैं हाँ बहुत बढ़िया था, और उनका सिनेमैटिक तरीका जो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया बना देंगे। और बैटमैन मतलब कैसे बिल्कुल खूंखार सा हो रहा है इस बार, सबको मार रहा है भाई, मुक्के। तो वही चीज़ एक तरीके से लग रहा है कि इस मूवी में बैटमैन का एक हल्का सा डार्क साइड भी देखने को मिला। हो सकता है कुछ 2-4 किल विल भी कर दे। और क्या, वैसे भी बैटमैन को शायद प्रीवियस मूवीज में बुरा बताया गया है। नहीं ऐसे नहीं। अरे तुम देखी नहीं यार, तो ऐसे बोल रहे हैं, बदनाम कर रहा है हमारे बैटमैन को। ऐसा नहीं है, बैटमैन को नहीं, किसी ने भी नहीं दिखाया। बैटमैन तो मारता भी नहीं किसी को, अपने विलेंस को भी। मार्वल वाले जिंदाबाद। तो मारता पिटाई करता है, लेकिन ऐसे जान से नहीं मारता किसी को। स्पाइडरमैन टाइप है बैटमैन, हिंसा पे विश्वास नहीं रखता। अब देखो भैया क्या होता है आने वाले समय में। बट मैं लिटरली चाहता हूँ कि जोकर का सीक्वल 2 बने। नहीं, और लेकिन ये भी देखना यार, जोकर जैसे खत्म हुई कितनी सेटिस्फैक्टरी थी कि मतलब बंदे ने अपना पॉइंट रखा, और जो भी दंगा उंगा हुआ, और 2 में क्या करेंगे? ऐसे कई बार होता है मास्टरपीस का ना वहीं पे खत्म होना सही रहता है उसका। अगर कोई मूवी बहुत अच्छी है तो वो वहीं पे रुक जाए तो अच्छा है, वरना आगे खराब हो जाता है। हाँ, जैसे क्या हुआ था, वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लॉट है, बट ये बता रहा हूँ कि जब मनी हाइस्ट का इंटरव्यू हो रहा था, भुवन बाम जो है हाल ही में मनी हाइस्ट का इंटरव्यू ले रहा था, तो भुवन बाम ने एक क्वेश्चन पूछा था प्रोफेसर से कि सर आपने वॉल्यूम 5 तक बना दी और अब वो फाइनली एंड होने जा रही है, तो अब आपको कैसा लगा? तो प्रोफेसर ने इस सवाल का जवाब दिया था कि अगर कोई बढ़िया मास्टरपीस टाइम पे ख़त्म हो जाए तो वो बहुत बेहतरीन होता है। अब ये बता, क्योंकि अगर उसको लंबा खींचते वही अगर हम लंबा खींचते रहेंगे ना तो फैंस बोर हो जाएंगे। इसमें ना बहुत बड़ी आयरनी है। इसमें आयरनी ये है ना कि जो भी जितने भी, मैंने देखा नहीं है वैसे, लेकिन जितने लोग भी बात करते हैं उसके बारे में, हर कोई ये बोलते हैं कि सीज़न 2 तक बढ़िया है, उसके आगे बिल्कुल ख़त्म है। तो मतलब ये ऑलरेडी मास्टरपीस को बेकार कर चुके हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मास्टरपीस में ख़त्म हो जाए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मनी हाइस्ट एक अच्छी थ्रिलर मूवी अच्छी तो थी, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसीलिए। लेकिन मैंने मतलब बहुतों का मुझसे, अपने दोस्तों के जितने लोग देखते हैं ना, बहुतों सुना कि शुरू के 2 सीन बढ़िया है, उसके आगे तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मास्टरपीस से ऑलरेडी बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि मास्टरपीस में ख़त्म हो जाए। तेरी ये वाली बात सुन के क्या पता लोग जो है ना टमाटर फेंक देते। जोक कोई बात नहीं। कोई नहीं, ये वाला हम प्लॉट बाद में बात करेंगे मनी हाइस्ट का दूसरे वीडियो में। कभी देख लेंगे जब बात करेंगे, अभी इस पर टिप्पणी देना ठीक नहीं। हाँ, अभी फालतू में मैं बक कर रहा, फालतू की बात है। वही है कि एंड ऑफ द टॉपिक यही है कि अगर मार्वल और डीसी अभी एक तरीके से एक ऐसे रेस में जहाँ पे मार्वल अगर पैदल पे चलेगा तो जीत जाएगा। लेकिन भाई ये साल दोनों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी भी 5 मूवीज़, इसकी भी 5 मूवीज़, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। हाँ। बाकी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि डीसी आगे निकल जाए बिना कोई सोच के, हो सकता है। इस साल तो नहीं, अगले साल सोच सकते हैं। अभी तो हमारी जो 5 आ रही है, मतलब हमारी तो एनिमेटेड वाली बहुत आगे मुँह निकल जाएगी। हाँ, ये तो है ना, हमारे वाले में बहुत पोटेंशियल, लेकिन इनके आगे हो सकता है कि कुछ सालों बाद मार्वल से आगे निकल सकता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, हो भी सकता है। हाँ, वही देख लेना कि जब मार्वल की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर जब रिलीज़ हुआ था, और रिलीज़ होने से पहले भी जब सिर्फ अनाउंस हुआ था, कितना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था उसको कि मतलब लोग हाँ ही और यूट्यूब पर तहलका मचा देता था कि मतलब उसका पार्ट 2 आ रहा है। वहीं पर डीसी की जब एनिमेटेड मूवी का अनाउंसमेंट हुआ तो उसको हवा भी नहीं दी जा रही थी।
बस ये है कि मेरे फीड पे आ क्या गया था अभी- WB की तरफ से, बस उतना ही था। और मैंने सच बता तो अभी तक देखा भी हाँ नहीं है भाई। ट्रेलर। भाई लोग कह रहे थे अच्छा डीसी कोई मूवी आई है, चल छोड़ना जाना बाप को मत सिखा। हाँ, मैं DC के साइड हूँ, ठीक है ज़्यादा नहीं बोल रहा। नहीं, अगर ऐसा हो गया है ना तो कोई एक सिंगल वीडियो बनाएंगे हम DC वर्सेस मार्वल का टॉपिक, क्योंकि तू बड़े वाला जबरे वाला DC फैन है कि तू ज़्यादा मेरे से ज़्यादा DC के बारे में जानता है, मैं थोड़ा सा हल्का से कम जानता नहीं, मैं दोनों का ही फैन हूँ। मैं तो मार्वल के बारे में भी बहुत जानता हूँ, DC के बारे में बहुत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि बढ़िया बढ़िया काम है वो देख रखा है अभी तक की। हूँ। हाँ, मतलब जो भी IQ इनका लेवल में मेरे से बड़ा है। जो भी अभी का फ्री फेज है इनका, वो मैंने पूरा देख रखा है। अब पुराना तो ये 90s में चलते थे उस जमाने में, अभी तो मतलब उसके बाद बीच में नहीं थे, उसके बीच में तो मार्वल ही था बस। हाँ, बाकी अब इस वीडियो का कंक्लूजन निकाला जाए। कंक्लूजन ना भाई, ऐसी बातों का कंक्लूजन नहीं होता ऐसी बातें आधे में रुक जाती है। कि आखिर क्या इस साल 2022 मार्वल या DC के लिए वरदान साबित होगा या श्राप? एक बात तो पक्का है कि दोनों के दोनों पैसा जम के कमाएंगे भाई। ये तो है, क्योंकि अगर लोग भी लिटरली चाहते हैं कि अगर मार्वल 5 मूवी बना रहा है तो DC उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, तो सेम ऑडियंस वहाँ भी जा सकती है। और ये है कि हाँ मतलब कंपटीशन देखने के लिए भी, और ऐसी बात नहीं, मूवीज अच्छी उनकी यूनिक है, बढ़िया पैसा दोनों कमाएंगे। तो वही ये प्रिंसिपल, कोई कम कमाएगा कोई ज़्यादा सेम कमाएगा। प्रिंसिपल यहाँ पे। हाँ, सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है ढिंचैक पूजा वाला, कि हमें पता है कि ढिंचैक पूजा गंदे गाने बनाती है, सुनते हैं पर हमें सुनना है। हमको चाहिए कंटेंट। हाँ, बाकी कोई भी बंदा मतलब जो ये वीडियो देख रहा है ऑफेंड ना हो, क्योंकि हम दोनों के सपोर्ट में, बस हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे नॉर्मल बात करते हैं भाई। चल मिलते हैं दोबारा फिर से इसी चैनल पे। हाँ, तो इस YouTube चैनल को यार सारे सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी मस्त डिस्कशन करते हैं अपन लोग एक साथ। बिल्कुल, और कमेंट्स करके बताओ यार तुम्हें क्या लग रहा है। इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। कमेंट भी जरूरी है ना। बाकी हम लोग, हाँ कमेंट बहुत जरूरी है, कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना, क्योंकि ठंड में जो है ना छत पे खड़े होकर वीडियो बनाई जा रही है तुम लोगों के लिए। तो छत में बैठा हूँ भाई साहब, और आज ही मौसम पूरे हफ्ते का सबसे बेकार है। वही ना, बारिश भी हो रही है, ठंडी हवाएं भी चल रही है। चलो फिर इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, तब तक के लिए बाय। जेटली अपनी तरफ से भी बड़े वाला बाय दो। बाय बाय गाइस।